बीजेपी चुनाव प्रबंधन के लिए 25 विभाग गठित किए गए हैं। तो चुनाव प्रभारी ने विभागों को जिम्मेदारी सौंपी है और अलग अलग लोगों को रैली की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा एक्टिव यहां पर नजर आ रही है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन के लिए 25 विभाग गठित कर दिए गए हैं। चुनाव प्रभारी ने सभी को विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है। तो अलग अलग लोगों को रैली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी चुनाव प्रबंधन के लिए 25 विभाग गठित किए गए हैं। चुनाव प्रभारी ने विभागों की जिम्मेदारी यहां पर सौंप दी है। अलग अलग लोगों को रैली की जिम्मेदारी दी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, बीजेपी चुनाव प्रबंधन ने 25 विभाग गठित कर दिए हैं। चुनाव प्रभारी ने विभागों की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने अपनी तरफ से चुनाव प्रबंधन को लेकर तैयारियां पुख्ता कर दी हैं और 50 विभागों का गठन किया है। कल दिन भर मंथन हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। उनके साथ तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये तय किया गया है कि 25 ऐसे विभाग बनाए जाएंगे जिनको चुनाव प्रबंधन के लिए काम किया जाना है और उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। अगर बात करें प्रचार का विभाग हो तो उसके लिए अलग बांटा गया है। अगर परिवहन की बात हो तो उसके लिए अलग बांटा गया है। रैलियों की जिम्मेदारी अलग दी गई है। हेलीकॉप्टर प्रबंधन की जिम्मेदारी अलग दी गई है। यात्राओं की जिम्मेदारी अलग दी गई है। तो इसी तरीके से 25 ऐसे प्रबंधन होंगे जिनको लेकर ही विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी और उसी को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने सभी के पास अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी और आगाह कर दिया है कि आने वाले अभियान और कार्यक्रमों में अब भारतीय जनता पार्टी का यही विंग सक्रिय रूप से काम करेगा और सभी को अपनी अपनी टीम बना लेनी है और उस टीम के साथ ही आगे की जो सहभागिता है वो रहेगी। अवनीश, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता यहां पर देखी जा रही है और चुनाव के मद्देनजर तमाम जिम्मेदारियां यहां पर सौंपी जा रही है, आने वाले चुनाव में उसका कितना फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम यहां पर किया जा रहा है, तो कितनी ज्यादा तैयारी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर चुनाव प्रबंधन की बात करें तो साफ तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से तय किया है कि कहीं भी किसी प्रकार की कमी न हो और जो भी अभियान दिया गया है, कार्यक्रम दिया गया है, चाहे वो बूथ स्तर का हो या प्रदेश स्तर का हो, उन सभी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है और इसी जिम्मेदारी के साथ ही वो काम करेंगे। और कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि लोकतांत्रिक पार्टी है और एक बड़ी सेना इनके पास है, तो वो पूरी सेना उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतर चुकी है और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का नेतृत्व हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, सभी को अपनी जिम्मेदारी तय करनी है और उसी जिम्मेदारी के साथ चुनाव प्रबंधन का भी काम देखना है ताकि जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश जाए और इसी के साथ तय किया जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक इतिहास बनाने की ओर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ पाएगी और फिर से दोबारा सत्ता में वापसी करेगी। तो इसी के साथ ये बनाया गया है कि 25 विभाग ऐसे तय कर दिए गए हैं जो 25 विभाग इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों के लिए काम करेगी। जी चलिए अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।